कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। A random variable x given measures x between 0 and 1 with a probability function, यानी कि x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 तक है तब उसका फंक्शन हमको दिया गया है 12x³ माइनस 21x² प्लस 10x। अदरवाइज बाकी सब x की वैल्यू के लिए उसका आंसर क्या है? 0। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 के लिए। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2 के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1/2। लेस देन मतलब नेगेटिव में भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है? 0 से लेके 1 के बीच में ही उसका आंसर क्या है? ये फंक्शन मिलता है। बाकी 0 है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहाँ तक लिखना है? 0 तक। तो यहाँ पे हमारी जो लोअर लिमिट है वो क्या होगी? 0, एंड अपर लिमिट क्या होगी? 1/2। फंक्शन कौन सा है? 12x³ माइनस 21x² प्लस 10x dx, ये फंक्शन है हमारा। चलिए इसके लिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 12 कांस्टेंट वैसे का वैसा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइड बाय 4, एक पावर इंक्रीज हुई पावर नीचे, माइनस 12 21 कांस्टेंट x² का इंटीग्रेशन x³ बाय 3 प्लस 10 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन x² बाय 2, लिमिट आ जाए 0 से लेके 1/2 तक। कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे ये 3 से कैंसिल, यहाँ पे ये 7 से कैंसिल, यहाँ पे ये 5 से कैंसिल। बचा क्या? बचा हमारे पास 3x⁴ माइनस 7x³ प्लस 5x², लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1/2 तक। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 वैसे का वैसा, 1/2⁴ मतलब कि 1 की पावर 4 क्या होगी? 1, 2 की पावर 4 क्या होगी? 16, माइनस 7 वैसे का वैसा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 3 यानी कि 8, प्लस 5 वैसे का वैसा, 1/2 का पावर 2 यानी कि 4। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/16 माइनस 7/8 प्लस 5/4। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 16। तो यहाँ पे 3, इसको 16 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों को 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 14, प्लस इसको 16 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 4 से, तो 4 × 5 क्या हो जाएगा? 20। तो 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 23। 23 माइनस 14 क्या मिलेगा? 9। अपॉन 16। अब ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1/2 की वैल्यू। अब उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1/2। तो आप लोग सेम उसी मेथड से कर सकते हो कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लो, 1/2 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 1 तक, अदरवाइज उसका आंसर 0 है। तो आप लोग 1/2 से 1 तक इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो।
उसका भी आंसर क्या सेम ही आंसर मिलेगा जो दूसरी मेथड से मिलता है। तो इसकी एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन सम वैल्यू है, सिर्फ ग्रेटर देन, तब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2। यानी कि 1/2 लेस देन और इक्वल टू है, उसको हम 1 में से प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है किसी भी चीज की 1, उसमें से अगर हम इसको माइनस कर दे तो भी यही आंसर हमको मिलेगा। यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2 तो हमने फाइंड किया है 9/16, तो इसको 9/16 एलसीएम 16 माइनस 9/16 तो ये हो जाएगा 7/16। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1/2 क्या मिला 7/16। समझ गए। अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करते हो 1/2 से लेके 1 तक, सेम यही f ऑफ x फंक्शन dx, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा 7/16 ही मिलेगा। इस मेथड से सॉल्व करोगे